तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2 जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 गणित में हमारा आज हम लोग करेंगे। प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करेंगे, सारे बेसिक्स को कवर करेंगे, क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ में। ठीक, तो न्यू सेशन है आपका 2026-2027 के वाले बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा आपको पहले जो वीडियो में बने रहना। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बुक ले रखा है यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे साइड में बुक है प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसमें से क्वेश्चन अपन लोग लिखेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। पहले जो मूल का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक, देखना पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे पहला है हमारा मूल ज्ञात करो, ठीक ना। मूल ज्ञात करो, ठीक। किस विधि से करना है प्यारे बच्चों? गुणनखंड विधि से, ठीक। गुणनखंड विधि से, ठीक। गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों हमको मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात होता है आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। देखो गुणनखंड करना सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक। एक इसका मैं क्वेश्चन भी लेता हूँ लगे यहाँ, ठीक। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक। पहला इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये पहला दे रखा है। इसमें सबसे पहले बच्चों हमें मूल निकालना है। मूल का मतलब आपको बता दूं, जैसे किसी भी गुणनखंड को सॉल्व किया जाता है तो उसके लास्ट में दो वैल्यूज निकलती हैं, एक्स के दो मान निकलते हैं, ठीक। उन्हीं दोनों मानों को हम लोग मूल कहते हैं, ठीक ना। उन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर निकलेगा एक्स के दो वैल्यूज निकलेंगे, उन्हीं को हम लोग उन्हीं को मूल बोलते हैं, यानी वही मूल होता है हमारा। चलो गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया भी था, सिखाया था भी था, ठीक। देखो कैसे होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, मतलब कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, ठीक। तो कोई बात नहीं, 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले अगर देखो मान लो अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा 10 और 3 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक। यानी मल्टीप्लाई करने में प्यारे बच्चों 10 आए, ठीक। और जोड़ने घटाने पर क्या है हमारा? 3 आए, ठीक। गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है। देखो एक मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको, देखो, ठीक। जैसे यहाँ पे 10 लिखा मैंने, अब इसी से मुझे पता करना है कि क्या गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 3 है। ऐसे जैसे ये तो है नॉर्मल, पता चल जाएगा आपको। अगर बड़ी संख्याएं दी हो तो नहीं पता चलता। कैसे करना है आपको? इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 2 से पहले चीज को काटो, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। अब देखो 2 और 5 इसका दो अभाज्य गुणनखंड निकला है, ठीक। ऐसे बड़ी संख्या रहेगी तो बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, ठीक। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को उठाओ, 5 और 2 है, ठीक। अब देखो 5 और 2 का गुणा करो पहले 10 आता है, ठीक। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाओ, तो 5 माइनस 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। देखो तो गुणा करने पर 10 आया, देखो जोड़ने या फिर घटाने, तो देखो यहाँ पे घटाने पे 3 आ गया, तो हमें वही लाना था। गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पे 3 आए, ठीक। तो ये बातें हुई। तो चलो लिखते हैं। देखो कैसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर को, सबसे पहले आपको पैरा ऐसे लिखना है। माइनस है तो माइनस लगाओ, कोई चीज नहीं करना है। देखो जब हमें 3 लाना है यहाँ पे, तो 3 कब आ रहा है? जब 5 में से 2 माइनस करें तब 3 आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे आपको ब्रेकेट का यूज करना है, 5 माइनस 2 लिख लेना है, ठीक। जो यहाँ पे है सेम वही चीज यहाँ पे उतार लेना है। उसके बाद एक्स है यहाँ पे, तो एक्स को वैसे लिखो, माइनस 10 लगाए तो माइनस का 10 लिख दो, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर हुआ, देखो कैसे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा लेना है। तो माइनस का 5 में होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5, और एक्स बाहर है तो देखो एक्स का भी गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 5x। अब ये माइनस इस माइनस को मिलकर प्लस कर देगा, और 2 का एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x, माइनस का 10 है तो 10 लिख दिया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो एक्स पैरा चो, अब हमें यहाँ पे जब ये 1 2 3 4 टर्म आ जाते हैं तो हमें कॉमन लेने की बारी आती है, ठीक। किन्हीं दो टर्म्स का मिनिमम 2 टर्म होने चाहिए कॉमन लेने के लिए। तो देखो 2 2 का हम बना के कॉमन लेते हैं, ठीक ना। गुणनखंड यही होता है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब दोनों में जो चीजें उपलब्ध हो, ठीक है, अवेलेबल हो। एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो क्या बच रहा है? एक्स, एक एक्स बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, 2 एक्स थे यहाँ पे, और यहाँ से एक्स हट जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे बच्चों देखो एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे नहीं है, तो एक्स को कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक। यहाँ पे क्या कॉमन ले, अगर हम 2 कॉमन ले लें पैर बच्चों, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा 2 का। देखो जो चीज कॉमन लेते हैं इसका मतलब पैर उस चीज से हम लोग भाग लगा रहे हैं, तो 2 का भाग अगर 10 में करोगे तो 5 आ जाता है, ठीक ना। देखो जैसे 10/2 करो तो क्या आता है? 2 पंचे 10, ठीक। इस टाइप से, तो 5 यहाँ पे आया। तो
क्या आ रहा है आपका, एक देखो x-5 दोनों ब्रैकेट में जब सेम रहता है तभी आपका गुणनखंड सही होता है। ठीक, तो देखो एक ब्रैकेट में पैर x-5 है, तो एक ब्रैकेट देखो दोनों में x-5 है, तो एक बार मैंने इसको लिखा, ये प्लस का 2 है ना, तो x+2 एक ब्रैकेट में लिख लेना है आपको। ठीक, तो एक ब्रैकेट में x+2 आया, तो देखो एक ब्रैकेट में x+2 दूसरे ब्रैकेट में x-5 आया। ठीक, अब बात कर रहा था तो हमें क्या करना था, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, x-5 दे रखा है ना, ये इसको 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर यहाँ से क्या है 5 आया, तो ये पहला मूल हुआ। अब दूसरा क्या है, x+2 है, तो x+2 है, इसको भी 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा -2। देखो इधर प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो -2। तो आपके दो मूल यहाँ पे डिफाइन हो गए, एक +5, एक हो गया -2। ठीक, तो देख लो, अगर कोई दिक्कत है मैंने एकदम डिटेल में बताया भाई यहाँ पे। ठीक ना, अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हो। ठीक, देखो चलो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो दूसरा पार्ट क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 6, यही है ना, यही है दूसरा पार्ट। ठीक, बराबर में 0 दे रखा है। ठीक, तो इसको हटाते हैं। अब इसका हमें करना है मूल निकालना है। कैसे होगा, देखो गुणा करने पर 6 है, जोड़ने घटाने पर, तो देखो x है ना, x का मतलब क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब गुणांक इसका 1 है। ठीक, तो गुणा करने पर गुणा करने पर 1, जोड़ने घटाने पे 1, गुणा करने पर 6 पैर और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक, ऐसा। तो देखो कब आएगा, देखो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है, 3 में से 2 घटा देते हो तो 1 आता है। देख लो खुद ही देखो, 3 दूना 6 होता है, 3 में से 2 माइनस कर देते हो तो 1 आ जाता है। ठीक, ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, इसको अपने मन में ही आपको प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि मन में ही तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक, चलो करते हैं, देखो कैसे होगा। 2x² को मैंने ऐसे लिखा, प्लस लगाया, यहाँ पे हमें 1x लाना है, इसका मतलब क्या है 3 - 2 कर लेते हैं। देखो 3 में से 2 घटाओ तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और x यहाँ पे है तो x को मैंने बाहर रख लिया। माइनस का 6 है तो माइनस का 6 मैंने यहाँ पे बाहर जैसा लगा था वैसे लगा दिया। ठीक, आप क्या करना है, यहाँ पे देखो 2x² है, इसको ऐसे लिखना है। ये देखो 3 का x में मल्टीप्लाई करो पैर तो प्लस का 3x, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं होती, जब माइनस होता है तभी चिन्ह बदलता है, ये याद रखना। -2 का x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हुआ। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे पैर x दोनों में है तो x को कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस का 3। ठीक, अब माइनस का यहाँ पे पैर क्या करो, यहाँ पे एक काम क्या करो, ठीक, यहाँ से आप कॉमन ले लो जो है, यहाँ से देखो पैराचो एक चीज़ और ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने माइनर मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक्स। देखो मिस्टेक क्या है, देखो पहले 6 और 2 का पैराचो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, जैसे 1 है तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो केवल 10 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो x² का गुणांक पैराचो यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक, तो पहले क्या हो गया पैराचो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ठीक, पहले 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा पैराचो तो 12 आएगा, तो गुणा करने पर आपका 12 आना चाहिए। ठीक, देखो अगर x² का गुणांक 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो क्योंकि 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 ही आ जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब 1 के अलावा कोई नंबर्स होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है और उसमें फिर फर्क पड़ जाता है। ठीक ना, तो वो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करो 12, अब क्या होना चाहिए, गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1, 4 तई 12, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। ठीक ना, ये होता है। तो क्या होगा, 2x² को ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पे लिखो 4 - 3 कर रहे हो ना, और उसके बाद x माइनस का 6 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 होगा पैराचो। ठीक है, क्योंकि 12 के लिए आप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक, तो क्या हुआ, 2x² हुआ, प्लस का 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, -3 का x में माइनस का 3x, -12 है तो माइनस का 12। ठीक, अब देखो आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपको बाद में कैसे पता लगा, भाई आपको बाद में कैसे पता लगा। ठीक, मुझे ये पता लगा उन दोनों ब्रेकर्स में, जो ब्रेकर में देखो यहाँ पे x-5 दोनों में सेम आ रहा था, लेकिन उसमें दोनों में सेम नहीं आ रहा था, तुरंत ही मुझे डाउट हो गया कहीं ना कहीं गलती है। ठीक, ऐसे ही आपको भी तुरंत पता कर लेना है। ठीक, गलती आपकी कहाँ हो रही है। अब देखो 2x है, यहाँ पे 4x है, दोनों में कॉमन लो, क्या होगा x दोनों में है, लेकिन 2 जा 4 होता है, यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 होता है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। 2x कॉमन लो तो क्या मिलेगा आपको, देखना जरा सा, तो यहाँ से x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 3 यहाँ से कॉमन लो तो x। ठीक, फिर यहाँ से क्या होगा, मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या हुआ, x प्लस का हो जाएगा। ठीक, प्लस का 12। ठीक, या फिर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्या, देखो देखो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती रही हैं, क्या करना है आपको पैर बच्चे, यहाँ पे
एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 ही लिखना है आपको, ठीक, 6 ही लिखो। देखो क्यों, देखो जब मैंने 6 लिखा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर 6 नहीं लिखते हैं तो ब्रैकेट में दोनों में मतलब कि डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो ऐसा अंतर आने पे मतलब हमारा फैक्टर गलत होता है। तो यहाँ पे भी देखो जब 3 दूना 6 तो 2 कॉमन हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, यानी हमारा फैक्टर सही है। पहला हुआ 2x माइनस 3, देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, दूसरे में x प्लस 2 कर लिया, ठीक। अब 2x माइनस 3 बराबर पर यहाँ पे मैंने 0 किया, x का जो मान निकला वो 3/2 निकला। दूसरा x प्लस 2 का 0 के बराबर रख लिया, x बराबर यहाँ से आया माइनस का 2। अब पहले बच्चों देखो यहाँ से देख सकते हो दो आपके यहाँ पे मूल निकल चुके हैं, यही मूल आपको निकालने होते हैं, ठीक। क्वेश्चन देख लो एक बार इसका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, थोड़ा सा 2 बार मुझसे माइनर मिस्टेक्स भी हुई, ठीक ना। देखो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। VVIMP मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, अगर आएगा तो आपको 2 से 3 नंबर दे के जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, √2x²। बच्चे रूट देख के घबरा जा रहे हैं। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है भाई, ठीक ना। हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, चीज़ें देखना क्या होगा। √2x², इसका हमें फैक्टर करके मूल निकालना है, ठीक। कैसे निकलेगा देखो, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले चीज़ मालूम होना चाहिए, अगर √2 और √2 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है। √3 इंटू √3 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है। √5 इंटू √5 का मल्टीप्लाई हो तो 5 आता है। √4 इंटू √4 का मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का अगर सेम सेम संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो रूट हट जाता है, केवल वही संख्याएं बन जाती हैं, बच जाती हैं लास्ट में, ठीक। तो देखो x² का गुणांक क्या है, √2 है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने भी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हमारे मिस्टेक उसमें मैंने मेरे साथ ये गलती हुई थी कि मैंने x² का गुणांक देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो आपको यहाँ पे देखो x² का गुणांक अगर 1 रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो अगर यहाँ पे 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 का गुणा 5√2 में होगा तो 5√2 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है √2 है तो √2 का पहले 5√2 में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो जब 5√2 इंटू √2 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो जब फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा ध्यान देना। √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा तो 5, लेकिन पहले से 5 इंटू √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 आया, ठीक। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है यहाँ पे, ठीक, दिख नहीं रहा लेकिन लगा होता है, ठीक ना। तो मतलब कि देखो बच्चों इसको पूरे को सॉल्व करने पर, गुणा करने के बाद आपका 10 आना चाहिए, ठीक। मतलब गुणा करने पर बच्चों 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 7 आपको दे ही रखा है। x² का जो गुणांक होता है वही आपका जोड़ने या फिर घटाने पे आना चाहिए। तो x का गुणांक 7 दे रखा है तो यहाँ पे 7 ही रखते हैं फिलहाल, ठीक। तो देखो जोड़ने घटाने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, ठीक। तो देखो 5 दूना 10 होता है, देख लेना यहाँ पे जरा सा। 5 गुणे 2 करने पर 10 आता है और 5 में से 2 माइनस करने पर 7 आता है, ठीक। याद रखो देखो, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करते हैं, चलो। √2x² को मैंने वैसे लिखा माइनस का, यहाँ पे देखो माइनस, देखो यहाँ पे प्लस लगा है ना तो प्लस का लिखो, यहाँ पे प्लस लगाओ। 5 - 2 करेंगे ना, देखो 5 - 2 करें तो 7 आ रहा है। सॉरी 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 सर, 5 + 2 करें पहले जो, ठीक ना। 5 + 2, तो 5 + 2 किया, x बाहर लगाया तो x को मैंने ऐसे लिखा और 5√2 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान रखना क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो √2x² प्लस का 5x का मल्टीप्लाई 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2, ठीक। अब यहाँ से देखो पहले जो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे x कॉमन लो, क्या बचेगा, √2x प्लस का 5 बचेगा यहाँ से ना, यही तो बचेगा, देखना। देखो x को जो कॉमन लिया तो यहाँ से √2x बचा, एक x निकल गया, ये तो x बचा, √2 भी बच गया, यहाँ से x निकला, 5 केवल बचा, ठीक। फिर प्लस का यहाँ पे बच्चों √2 कॉमन ले लो, प्लस √2 कॉमन लो या फिर प्लस हटा ही देते हैं, पता ही है आपको, √2 कॉमन लेते हैं, ठीक। जब √2 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे 2x है ना, √2 इंटू √2, देखो √2 गुणा √2 2 होता है, लेकिन जब मैंने √2 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो केवल केवल क्या बचेगा, √2, तो यहाँ पे भी एक √2 बचेगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा
5 हो जाएगा। क्यों? और देखो एक मिनट ध्यान देना जरा सा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन लिया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से रूट 2x बचेगा प्लस का, यहाँ से रूट 2 हट गया, 5 बच जाएगा। ये बचा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है। अब इसको क्या करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो। तो x प्लस अंडर रूट 2 को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, और दूसरे में क्या किया, अंडर रूट 2x प्लस को 5 को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक, अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर आया माइनस का रूट 2। ठीक, एक x का मान ये निकला, एक मूल ये निकला। दूसरा मूल देखते हैं, अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा प्लस 5 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 5, x के गुणे में रूट 2 इधर आएगा तो बट्टे में रूट 2, तो माइनस 5 बाई रूट 2। तो ये दो मूल आपके पैर यहाँ से निकल चुके हैं, आसानी से देख सकते हो। ठीक, देखो बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पैराचू पहला क्वेश्चन था। ठीक, अब हमारा एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हमें हल करना है। ठीक ना, उदाहरण 1 में देख लेते हैं भाई क्या समस्या है। देखो पहला है, पहली समस्या क्या है, यहाँ पे मेरे पास बुक है, आप लोग बच्चों देख सकते हो। ठीक ना, ये बुक रही मेरी, इसमें पहली समस्या आप अपने बुक में देख सकते हो, जो कि पेज नंबर 79 है, 79 है। ठीक, पहला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, ध्यान देना। ठीक, इरेज हुआ। देखो पहला कह रहा है, पहला वाला हमारा ये पहला। ठीक, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं जान के पास कंचों की संख्या x है। ठीक, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, तो माना जान के पास कुल कंचों की संख्या पहले जो x मान लेते हैं। ठीक, और टोटल कंचे हमारे 45 दिए हैं। ठीक, तो जीवंती के पास, ठीक ना, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या, देखो पैरचू, अगर देखो कुल कंचों की संख्या जीवंती के पास कितनी होगी, देखो टोटल कंचे 45 दिए हैं और जॉन के पास x हैं। ठीक, मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं। ठीक, मेरे पास कुल मिला के 10 रुपये हैं, मैंने किसी को 5 दे दिया, मेरे पास कुल 10 रुपये हैं, मैंने किसी को 5 रुपये दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे, 10 मेरे पास है, मैंने 5 किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। ठीक, तो इसको एक तरीके से और बता सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो 5 और 5 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 10 आता है, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। ठीक, तो इसने कहा जान के पास कुल कंचों की संख्या x है, तो मान लेते हैं पहले ये हमारा क्या है, x है, इसे मान लेते हैं हमारा x है। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये हमारा x है, और कुल देखो मेरे पास कुल, देखो ये जान है, जान के पास कुल पैसे हैं 5 रुपये। ठीक, और जो उसके पिता ने, ठीक, जो पैसे टोटल दिए थे उसने दिए थे 10 रुपये। ठीक, जिसमें जान और जीवंती को दोनों को आपस में बांटना था रुपये। ठीक, आपस में दोनों को बांटने थे रुपये। तो जान तो ले लिया 5 रुपये, अब आपको पता लगाना है कि जीवंती कितने रुपए ली होगी। तो आप क्या करोगे कि 10 इसने लिया था, तो 10 में से अगर हम 5 घटा देते हैं, 10 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 5 मिलेगा, 5 बचेगा, और यही 5 रुपये तो हमें पता लग जाएगा कि ये जीवंती के पास है। तो सेम काम ये करेंगे कि टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं, यानी टोटल कंचे कितने हैं, 45 हैं। टोटल कंचे 45 है, जब 45 में से जितना कंचा जॉन के पास है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट था इसमें। थोड़ा सा अगर नहीं आया समझ में तो थोड़ा वीडियो को पीछे करो। ठीक, पीछे कर लो 1 मिनट के या फिर 30 सेकंड के आसपास, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये था कंसेप्ट भाई। ठीक, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। ठीक, जो मैंने आपको बताया। तो ये हुआ। उसके बाद कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
तो 5 कंचे यहाँ पर लिखते हैं। फिर ये कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन है, ठीक। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है। 5 कंचे खो जाने के बाद, खो जाने के बाद कुल कंचों की संख्या, ठीक ना, कुल कंचों की संख्या। देखो इसके बाद टोटल कंचे x थे, x में से 5 खो गया, मतलब 5 घट जाएगा, 5 क्योंकि खो गया मतलब निकल चुका है, जा चुका है, यानी 5 10 रुपये से 5 घटा दिया, मतलब हट गया, खर्च कर दिया, लॉस कर दिया, तो 5 खो दिया तो x-5 हुआ। सेम उसी प्रकार से कंचे खो जाने के बाद कुल कंचों की संख्या जीवंती के पास ना, ये पहले जो कंचे थे ना, ये किसके पास हैं, ये किसके वाले हैं, जॉन वाले हैं, ठीक ना, ये जॉन वाले कंचे हैं, ठीक। अभी जो दूसरा है वो जीवंती वाले कंचे हैं, ठीक। तो पहले जीवंती के पास कितना कंचा था, पहले जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था। अब इसमें से भी हमारा क्या हुआ, इसमें से भी हमारा क्या हुआ, 45 माइनस एक्स, ठीक। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ, जो जीवंती के पास कंचे थे, मतलब जो दोनों में से क्या हुआ, दोनों के कंचों में से 5 घट चुके हैं, मतलब खो चुके हैं, ठीक। तो इसमें से भी 5 खो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 45 में से 5 घटाओ तो 40 बचेगा, तो 40 माइनस का एक्स हुआ। तो जीवंती के पास पहले बच्चों जो कंचे हैं वो 40 माइनस एक्स हैं। उसके बाद कह रहा है 5 कंचे खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब 5 कंचे खो जाने के बाद दोनों के कंचों को अगर हम लोग गुणा कर दें तो वो 124 आता है। तो 40 माइनस एक्स और x-5 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर यही कह रहा है हमसे, x-5 और 40 माइनस एक्स का अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो 124 आ जाता है, ठीक। 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आराम में इसके पास कुल कितने कंचे थे। तो ये पैरचो सवाल था, बहुत जरूरी था, ठीक। इसको हम लोगों ने पैरचो प्रश्नानुसार लिखा है, ठीक, प्रश्नानुसार, हिंदी में ऐसे लिख दो आप लोग, प्रश्नानुसार हम लोगों ने ऐसे लिखा है, मतलब 5 कंचे खो जाने के बाद दोनों का जो गुणनफल होता है, गुणा करने पर 124 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आपको पता ही होगा, नहीं पता देख लो। पहले x का गुणा 40 में कराएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से 40 x आएगा, फिर x का गुणा माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 में 40 में करेंगे तो 200 आएगा, 5 चौके 20, 200 ना, 200 आएगा। फिर -5 का माइनस एक्स में तो प्लस का 5x बराबर पैराचो है 124 है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये देखो 40x है प्लस का 5x है, ठीक, ये 5x है, तो 40 और 5 45x, लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर है तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ठीक। और ये माइनस का 200 है ना, तो माइनस का 200 और इधर 124 है, प्लस का इस साइड लाते हैं अपने साइड, माइनस का 124 बराबर 0। अब देखो ये माइनस है तो पहले एक बार लिख ही लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, देखो -200 प्लस माइनस 124, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, आपको पता ही है। तो 200 में से 124 घटेगा, जुड़ेगा तो 324 हो जाएगा, तो माइनस का 324 बराबर 0, ठीक। अब एक काम करते हैं, पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर देख रहा है ना, तो थोड़ा बुरा दिख रहा है, तो हम लोग माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, ये प्लस जो रहेगा वो माइनस बन जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इसका फैक्टर पहले आपको करना है। फैक्टर कैसे होगा, देखो गुणा करने पे 324 है, जोड़ने घटाने पे 45 है, तो आपको मैंने सिंपल बताया था। अगर ये देखो अब यहाँ पे इतना बड़ा फैक्टर है, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक। इसमें यही काम आएगा, इसका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, 2 से काटो, 2 कम 2, 2 1 3, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, ठीक। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21 27, फिर 3 से 3 और 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। तो मतलब क्या आया है, क्या निकला है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड जो निकल रहा है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 बार 3 आया, 2 बार 2 आया, ठीक। अब हमें इसी में देखना है, इन्हीं सब का अगर हम गुणा करते हैं तो 124 आता है, क्या आता है, सॉरी 324 आ जाता है ना इनका गुणा करने पे। तो अब गुणा करने पे 324 है, जोड़ने घटाने पे 45, देखो 3 3 9, ठीक, 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक। तो 18 अगर एक हम कर लें, 18 3 3 9 दूना 18 कर लें, और 3 3 9 दूना 18, 18 36 आएगा, लेकिन मैं 45 चाहिए, ठीक ना। देखो यहाँ से 3 3 9 3 27, ठीक, 27 यहाँ पे करते हैं, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 3 27, 3 दूनी 6 दोनों 12, 7 दोनों 2 1 3,
39,000, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा, 27/12 भी नहीं होगा, ठीक। तो इसका क्या होगा आप फिर से देखते हैं। अगर एक काम करें हम लोग, क्या 2 दूना 4, 4 3 12, 12 यहाँ पे कर लेते हैं, 3 3 9 3 27, वो तो वही हुआ, ठीक। 2 दूना 4 3 12, 12 3 36। अब देखो यहाँ से 36 कर लेते हैं, 3 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 3 3 का 9 36, और 36 और 9 पर जोड़ोगे तो 36 9 45 आता है पैरा चो, ठीक। देखो इस टाइप से आपको निकालना होता है भाई, ठीक ना मेरे भाई। देखो इस टाइप से आपको ढूंढना होता है कि क्या किन दो संख्याओं का गुणनफल तीन, मतलब ये संख्या होगी और किसको जोड़ें क्या घटाएं कि हमारा आ जाए। देखो जब 36 और 9 का गुणा करोगे तो देखो जब जोड़ोगे तो 45 आएगा, इन दोनों का जब गुणा करोगे ना तो 324 आ जाएगा आपका, ठीक ना। ये आ जाएगा, देख सकते हो 9 24, लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक। तो ऐसा, तो अब इसको कर सकते हो, देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 36 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 36 प्लस 9 एक्स प्लस का 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 9 एक्स प्लस का 324 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ से हुआ, यहाँ से क्या आएगा एक्स माइनस 36, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लो तो एक्स माइनस का 36 ये भी आ जाएगा, ठीक। क्योंकि 9 9 36 आमा 324 होता है। तो एक ब्रैकेट में पहले जो है एक्स माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस का 36। अब दोनों को 0 को बराबर रख दो, तो इसको 0 को बराबर रखोगे तो एक्स बराबर ये 9 आएगा, और जब इसको 0 को बराबर रखोगे तो एक्स बराबर 36 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक्स के 2 मान निकले हैं, ठीक ना। तो एक काम करना है आपको, क्या देखो एक काम करो, एक्स के जगह पर 9 रखो, तो यहाँ पे प्यारे क्या हुआ, देखो ऐसे भी टर्मिनेट आप क्या कर सकते हो, 36 और 9 का, देखो 36 और 9 को जब ऐड कर रहे हो तो 45 आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू तो आपके सेम है, मतलब सही है। तो 45, देखो एक्स का मान हमारा क्या होगा पैरचो, यहाँ से एक्स का मान यहाँ पे आपको रखना है, एक्स का मान मान लेते हैं अगर हम 9 रख रहे हैं, ठीक। मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है, और यहाँ पे अगर 45 में से 9 आप एक्स का मान 9 रख के घटा दे रहे हो 36, ठीक। तो देखो एक कंडीशन में जीवंती के पास 36 कंचे होंगे और जॉन के पास 9 कंचे होंगे, ठीक। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जॉन के, देखो अगर एक्स का वैल्यू 36 रखें तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी, और जो जीवंती के पास होगी 45 में से 36 घटेगा तो 9 आएगा, ठीक। तो 2 कंडीशन आपके पैरचो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, ठीक। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में या फिर मेरे मुंह से कुछ निकला हुआ ऐसा शब्द जो कि आपको न समझ में आया हो, ठीक, भला बुरा लगा हो तो आप कमेंट करना, बताना। बाकी वीडियो पहली बार है पैरचो चैनल पे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास साझा कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।